नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव बहुत गुस्से में, जिस तरीके से बिहार में अपराध हो रहे हैं। हाल की अगर बात करें तो बिहार में आप देखिए जिस तरीके से होमगार्ड बहाली दौर में बेहोश लड़की से एम्बुलेंस में गंदा काम किया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसको लेकर बहुत बड़ा जो है वो बयान दिया है। तेजस्वी ने ये कहा है कि प्यारे बंधुओं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गया में होमगार्ड की बहाली में भाग लेने आई एक बेटी बेहोश होकर गिरी और उसी बेहोशी की हालत में प्रशासन द्वारा बुलाई गई एम्बुलेंस में उसी के साथ गंदा काम किया गया। बिहार में ऐसे राक्षस राज कहेंगे, अपराधियों द्वारा संरक्षित दुराचारी राज कहेंगे, महाजंगल राज कहेंगे, अथवा मोदी नीतीश का कुशासन कहेंगे। मोदी नीतीश के दैत्य राज में प्रतिदिन माताओं, बहनों, बेटियों और मासूमों की अस्तिमा को ऐसे ही लूटा जा रहा है। लेकिन मजाल है कि कोई मंत्री और उप मुख्यमंत्री अपराध, बलात्कार और भ्रष्टाचार की अनियंत्रित घटनाओं पर अपनी जुबान हिला सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके दो कथित डिप्टी की ज्वलंत मुद्दों पर चुप्पी आपराधिक है। अगर ऐसी घटनाओं पर भी पूर्वग्रह से ग्रस्त कथित प्रबुद्धि और न्याय प्रिय लोगों का खून नहीं खौलता तो समझो ऐसे लोग अव्वल दर्जे के घोर जातिवादी और पक्षपाती लोग हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट जो न्यूज की हेडलाइन है वो भी यही है कि होमगार्ड बहाली दौर में बेहोश लड़की से एम्बुलेंस में गंदा काम किया गया। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिहार में सुरक्षित कौन है। बीते दिनों गोपाल खेमका की हत्या, लगातार चंदन मिश्रा के बाद भी कई ऐसे अपराध हो रहे हैं। आखिर प्रशासन क्या कर रही है? ऐसे में हमने आपको केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बयान सुनाया। चिराग पासवान ने भी ये कहा है कि बिल्कुल मुझे तो दुख होता है ऐसी सरकार का सपोर्ट करते हुए। बिल्कुल निकम्मी हो गई है प्रशासन। या तो प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है या तो प्रशासन की भी मिली भगत इस चीज में है। चिराग पासवान ने ये कहा था कि या तो प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और या फिर प्रशासन की भी मिली भगत इस चीज में है। बड़ा बयान दिया था केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने। अब ऐसे में तेजस्वी यादव भी खौलते नजर आ रहे हैं, गुस्साते नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि होमगार्ड बहाली के दौर में हिस्सा लेने के लिए जो है वहां पर वो युवती गई थी और उसके बाद बेहोश हो गई और उसी बेहोशी की हालत में चलती एम्बुलेंस में गंदा काम किया गया। बिहार में इसी साल चुनाव भी है, तो अब चुनावी माहौल में इस तरीके का काम सत्ता पक्ष इस बार, जैसे सदन के अंदर आपने देखा किस तरीके का काम हुआ। विपक्ष ये मुद्दा उठाता था, सत्ता पक्ष के लोग बोलने नहीं देते थे, सत्ता पक्ष के लोग वहां पर चुप कराने लगते थे। ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें आई जो सदन की गरिमा के ऊपर तक गई। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से गाली गलौज भी हुआ, भाजपा के विधायक हैं वो गाली गलौज भी करते नजर आए। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं, लेकिन बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है इस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या सच में प्रशासन जो है वो कान में तेल डालकर सो रही है? क्या प्रशासन को ध्यान नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है? अब देखिए, जैसे वो बच्ची वहां पर दौड़ में भाग लेने के लिए जो है वो थी और उसके बाद जिस तरीके से वो बेहोश हुई और उसी प्रशासन के द्वारा जो एम्बुलेंस वहां पर खड़ी थी उसी गाड़ी में उनको ले जाया गया और उसी गाड़ी में जो है उनके साथ गंदा काम किया गया। तो ऐसे में तो ये नजर आ रहा है कि क्या सच में प्रशासन मिली हुई है। हालांकि तेजस्वी यादव ये अपराध का मुद्दा, बिहार में जो लड़कियों के साथ कांड हो रहा है, गंदा काम हो रहा है, ये भी मुद्दा अक्सर तेजस्वी उठाते हैं और जनता के बीच हो या फिर लोगों के बीच वो बोलते हैं कि आप देख लीजिए कि बिहार में क्या हो रहा है, हमारी सरकार आएगी तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अचेत अवस्था में, मुख्यमंत्री कभी भी ये सब मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। चाहे सदन के अंदर भी मुख्यमंत्री वही पुरानी बातों पर बोल रहे थे। ये बातें खुद नेता प्रतिपक्ष ने कही है कि 2005 के पहले क्या स्थिति था। मुख्यमंत्री अभी के, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे बढ़ते अपराध का मुद्दा हो, चाहे अपराधी बेलगाम है, इन सभी मुद्दों पर नीतीश कुमार कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं।
अब ऐसे में बिहार में अब जो एम्बुलेंस में जो लड़की के साथ ये गंदा काम किया गया, अब ये मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है, ये मुद्दे पर भी तमाम चीजें हो रही है, बातें हो रही है। देखने वाली बात हुई कि सत्ता पक्ष इस जो मामला है इस पर खुद को कैसे जो है वो बचाव करती है। तेजस्वी यादव का ट्वीट आपने देखा, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए।